अनिल जी ने आपको प्रपोज किया था या सविता अनिल को प्रपोज की थी? नहीं, ये प्रपोज किए थे पहले। पहले ही प्रपोज किए थे। क्या बोले थे पहली बार में? ये कोर्ट मैरिज करके हम दोनों साथ में गए थे, साथ में हमको चले गए लेकर थे? गए अच्छा, थे। लेके गए थे। हाँ। आपको बुलाते थे? नहीं, ये बाबू सोना नहीं बोलते थे, और बाबू सोना हमको भी पसंद नहीं, क्योंकि बाबू सोना जो बोलते हैं, ये नंबर कौन शेयर किया था? मतलब ये बोले थे एक नंबर दीजिए, मतलब बात हो रही थी, मतलब वो अनिल आपसे नंबर मांग रहे थे? वीडियो कॉलिंग पे, मतलब फेसबुक से बात हो रही। साथियों नमस्कार, मैं राहुल। अभी हमारी फ्रेम में लव कपल जोड़ी आप देख रहे होंगे। ये हैं सविता जी हैं और पास में जो हैं अनिल इनके हस्बैंड हैं। अगर हम इनकी लव स्टोरी की बात करें तो बहुत ही अनोखी इनकी लव स्टोरी है। अगर हम बात करें तो ये सविता जी जो हैं पैर से विकलांग हैं। अनिल तो मान लो ठीक ही ठाक है, कमाते खाते भी अच्छे हैं। लेकिन आइए आज हम इनकी लव स्टोरी के बारे में जानेंगे कि पैर से विकलांग है और कैसे कैसे जो है अनिल से प्यार हो गया इनसे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को और बहुत बहुत बधाई हो कि जो है आप बहुत संघर्ष करके जो है मतलब आपकी लव स्टोरी जो है बहुत ही अनमोल है। क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले भैया के चैनल में स्वागत है, और अच्छा है जो है। स्वागत है भैया। हाँ बोलिए। कैसे हैं? ठीक है। आप खुश हो कि नहीं? हाँ हम तो खुश हैं। अच्छा सविता जी, अगर हम बात करें तो ये जो आपकी लव स्टोरी है, शुरुआत कैसे होती है आप दोनों की? कहाँ आपसे मुलाकात होती है, किस जगह पे होती है कि जो आप जो है अनिल से प्यार कर बैठती हैं? कैसे शुरुआत होता है, शुरू कैसी होती है? मैं फेसबुक पर वीडियो डालती थी, स्टेटस लगाई थी, एक बच्चे का बर्थडे था और एक हमारी फ्रेंड थी, उनका एनिवर्सरी था। तो ये मैसेज किए थे कि मतलब आप इन्हें जानती हैं? तो हम बोले हाँ। तो बोले कि कैसे जानती हो? तो मैं बताई, तो फिर बोले, मैं पूछी कि आप? तो बोले मैं भी इनको जानता हूँ। बोले आप कैसे जानते हैं? तो बोले कि मैं भी, हमारे मतलब उनके यहाँ मेरा ननिहाल, ऐसे मतलब बताया अपना रिश्ता जो है। तो फिर ऐसे ऐसे मतलब चैटिंग से बात हो रही थी फेसबुक से धीरे धीरे। अच्छा, मतलब ये फेसबुक वाला प्यार था? हाँ, फेसबुक से पहले हम दोनों को मतलब आप स्टोरी लगाती थी कि आप पोस्ट करती थी फेसबुक पे? नहीं, मैं स्टोरी लगाती थी, जैसे मतलब किसी का जो होता है, मतलब कोई शादी वादी वगैरह होता है तो मतलब स्टेटस लगा देते हैं लोग। मैं भी स्टेटस लगाई थी, और फिर ये देखे थे, फिर मैसेज किए, और तब ऐसे ऐसे एक दूसरे का जान पहचान हुआ। तो अनिल भाई, अगर हम आप बात करें तो इनसे आप मुलाकात कब किए थे? इन्होंने तो बताया हमने फेसबुक पे जो स्टोरी लगाया था, उन्होंने कमेंट किया कि हम इनको पहचानते हैं, और ये भी शायद इनको मतलब उनको पहचानते थे। तो शायद बर्थडे में गए थे, स्टोरी लगाई थी। तो आप कैसे इनसे मुलाकात किए थे पहले? वही फेसबुक से। फेसबुक से। क्या क्या कमेंट किए थे इनको आप उस समय? वो पहले स्टोरी लगाई थी, मेरा फ्रेंड था उस बच्चे का। तो उस बच्चे को देखा, मैं पहचान गया। तो मैं मतलब मैसेंजर पे मैसेज किया, आप इनको कैसे जानते हैं? आप क्या लगते हैं? तब मतलब बताएं कि हमारे रिलेशन में हैं। तो पूछने लगे, तो ऐसे ऐसे मतलब बताएं कि वो बच्चा जो है, मैं उनके जो पापा हैं और मेरे फ्रेंड हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब बातचीत होने लगे, तो रिलेशन में तो मतलब वो थे इनके। बातचीत ऐसे करते करते 2-3 साल तक मतलब करते करते पूरा अपना हिस्ट्री बताई, सब कुछ जानते हुए, मतलब देखते हुए, बात करते करते मतलब हमको अचानक ऐसा आया, प्रेम बोलते हैं, दया हमको आ गया। मतलब मैं जॉब करता था पानीपत में, फिर वहाँ से मैं आया डायरेक्ट यहाँ पे, बिना किसी को बताए, किसी को नहीं बताया। इनको बताया और इन्हें अपने घर पे बताए। उनके घर वाले मना कर रहे थे। मना करने के बावजूद हुए इनके भैया तब हमसे बात किए, बोले कि ऐसे ऐसे बात है, बोल रही हैं, क्या आपके विचार है? तो मैं बोला, अनिल जी, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। हम सविता जी से हम पूछना चाहेंगे। सविता जी, जब मतलब आपने स्टोरी जो है आपने मतलब एक कमेंट किए, तो क्या उस समय इनको रिप्लाई आप किए थी? हाँ, मतलब अब पता नहीं कैसे, मतलब ऐसे देखो, लड़की जो फेसबुक वीडियो बनाती हैं या कोई की मतलब इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी जो चलाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, पता नहीं कैसे, भगवान की मर्जी या कैसे, मैं पता नहीं कैसे इनको रिप्लाई दे दी। मैं तो कभी किसी को मतलब रिप्लाई देने, कभी मैसेज चेक नहीं करती। बहुत सारे लोगों का आता था ना, क्योंकि जो हमारा इंस्टाग्राम पे वो भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, उस पर बहुत सारे मैसेज आते थे। मतलब आज ज़माने के हिसाब से देख ही रहे हैं कि मतलब लड़की उड़की वगैरह लड़के देखते बहुत सारे मैसेज
मैसेज करते हैं। तो मैं पता नहीं कैसे क्या हुआ, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, मैं पता नहीं कैसे इनको रिप्लाई दे दी, और मतलब खास चीज़ पूछ ली इसीलिए मैं इनको रिप्लाई दे दी। अगर क्या वैसे चीज़ क्या पूछ लिए थे? मतलब यही चीज़ जैसे जान पहचान वाली बात आ गई ना, कि मतलब आप इन्हें, हाँ आप इन्हें कैसे जानती हैं, तब जाकर मैं इन्हें रिप्लाई दी। अगर वगैरह वैसा कुछ वैसा बात पूछे होते या हाल चाल वगैरह या कुछ पूछे तो मैं तो रिप्लाई नहीं देती इनको। फिर उसके बाद कैसे शुरुआत होती है, आगे कैसे आप लोग बढ़ते हैं? आगे क्या, तब वैसे मैसेज पे बात हो रही थी कुछ दिन तक बात। कितने दिनों तक बात हुई थी? मैसेज पे काफ़ी दिन, मतलब 2-3 महीने बात हुई, तब जाकर नंबर वंबर हम लोग लिए। मतलब तब मतलब अच्छे, मतलब एक दूसरे को जान पहचान हो गया, मतलब ऐसा लगा कि ये भी मतलब जानते हैं, दूर के ऐसे नहीं, मतलब अनजान में नहीं हो गया, जान पहचान हो गया ना, तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास होने लगा। तो मतलब सविता जी, अगर हम बात करें तो मान लो 2-3 महीने आप लोगों ने जो है बातचीत किया फ़ोन से, ठीक है? तो नंबर आपने इनको मैसेंजर पे नंबर जो है आपने सेंड मतलब इनको भेजा था या इन्होंने आपको नंबर भेजा था? पहले नंबर कौन शेयर किया था? मतलब ये बोले थे कि नंबर दीजिए, मतलब बात हो रही थी, मतलब वो अनिल आपसे नंबर मांग रहे थे? वीडियो कॉलिंग पे, मतलब फेसबुक से बात हो रही थी, तो आवाज़ कट कट के आ रही थी, बात हो नहीं पा रही थी। तो बोले कि मैसेज से नंबर सेंड करिए, कॉल करते उससे बात होगी क्लियर। तब हम नंबर सेंड किए तो फिर वो कॉल किए तो बात हुई। तब आप मैसेंजर से वीडियो कॉल से बात कर रही थी, तो आवाज़ जो है उसमें से फंस रहा था। फिर उसके बाद कैसे आपने नंबर इनको दिया या अनिल भाई ने आपको नंबर दिया? नहीं, ये बोले कि नंबर सेंड करो, मतलब कॉल करते हैं तो बात आएगी, आवाज़ साफ आएगी। और ऐसे बात नहीं हो पा रही थी नेट की वजह से, पता नहीं कैसे क्या प्रॉब्लम था, मतलब आवाज़ साफ नहीं आ रहा था, बात कर रहे थे। फिर उसके बाद तो फिर बात करते करते कुछ दिन, मतलब 2-2.5 साल हम लोग बात किए। जब आपने नंबर इनको सेंड किया तो तुरंत फ़ोन किए थे? हाँ, तुरंत फ़ोन किए थे। तो पहली बार क्या ऐसा वर्ड बोले थे जो मतलब अनिल भाई जो है कि आपको बार बार फ़ोन करने लगे? वर्ड ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसे ही बातचीत हो रही थी। क्या नाम लेके बुलाते थे उस समय आपको? नहीं, नाम वाम लेके नहीं बुलाते थे, ऐसे बात होती थी हम लोगों नहीं, से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उसमें नाम भी रख देते हैं अपने मैडम का, मतलब बहुत तरीके से जो है नाम रख देते हैं, बाबू सोना करके। इस तरीके से जो है बहुत सारे लोग नाम रखते हैं। क्या इस तरीके से अनिल भाई आपको बुलाते थे? नहीं, ये बाबू सोना नहीं बोलते थे, और बाबू सोना हमको भी पसंद नहीं, क्योंकि बाबू सोना जो बोलते हैं मतलब ये सब, मतलब ये होता है कि दूसरे को मतलब फीलिंग कराना कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, बहुत ज़्यादा ये करता हूँ वो करता हूँ, ये अलग बात होता है। ये मतलब दिखावा होता है। अगर जो दिखावा होता, मतलब कभी काल कोई बोलता है वो अच्छा होता, रियल में होता है। दिखावा वाला तो हजारों लोग बोल देते हैं कि बाबू सोना बोलते थे, क्या बाबू सोना करके कोई किसी के साथ धोखा नहीं करता? हजारों लोग धोखा भी कर देते हैं। इससे मतलब मुझे भी नहीं पसंद था ये, कभी हमको बोलते भी नहीं थे, हमें अच्छा भी लगता, कभी नहीं बोलते थे हमको ये। अगर हम बात करें आपसे तो इस शादी का जो आपने आप लोगों ने बात किया, तो कितने दिन के बाद आप दोनों मतलब शादी का बातचीत करने लगे कि शादी करेंगे? इस तरीके से बातचीत कैसे आप लोगों ने आगे बढ़ाया उसको? हम लोग 2.5-3 मतलब 2-2.5 साल बात किए। 2-2.5 साल आप लोगों ने बात किया? मतलब एक दूसरे के मतलब ऐसे कि जैसे दोस्त समझो, या इंसानियत के नाते एक दूसरे को कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाती थी, कोई ऐसी मतलब जानकारी होती थी, हम दोनों मतलब कोई कहीं रिश्तेदारी में या कोई दुख तकलीफ होता था, एक दूसरे का हम लोग सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, हम इनका ये हमारा करते थे। तो मतलब शादी का रीजन ना हमारा था ना इनका था, बस अचानक मतलब इनका यही मतलब शायद बचपन की आदत होगा, या इनकी मतलब ये पता नहीं कैसे क्या चीज़ थी ये, मतलब ये हमेशा बोलते थे कि जो भी हमारा रीजन होगा, जो भी हमारा फैसला होता है, जल्दबाजी में जो होता है वो हमारा सबसे अच्छा होता है, सबसे सही होता है। तो ये हमें कभी मतलब प्रेशर भी नहीं दे सकती थी कि आप हमसे शादी कर लो या ऐसा कुछ कर लो, एक क्योंकि मिनट हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, अभी हम इसको बाद में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो अनिल जी ने आपको प्रपोज किया था या सविता अनिल को प्रपोज की थी? नहीं, ये प्रपोज किए थे पहले। पहले प्रपोज किए थे। क्या बोले थे पहली बार में? क्या बोले थे? क्या बोले थे? आई लव यू बोल रहे थे। अच्छा, आई लव यू बोले थे। तो आपने क्या रिप्लाई दिया उनको? हम भी जल्दी नहीं दिए थे, कई दिन के बाद दिए थे। आपने इनको आई लव यू बोला था कि नहीं अनिल भाई? हाँ बोला था। आपने बोला था, सबसे पहले आपने प्रपोज किया था इनको, तो इनके तरफ से रिप्लाई आया था? हाँ आया था। रिप्लाई आ गया था।
तो अब आप भी खुश थी इनके अब मतलब ये आई लव यू को मतलब ये गलत ही नहीं है। आई लव यू को मतलब ये होता है एक प्यार होता है, प्यार चाहे माँ बाप के प्रति प्यार हो, चाहे भाई बहन का प्रति लेकिन आप प्यार हो, लोग फोन चाहे से जो भी था। आप लोग का 2.5-3 साल से मतलब बात भी कर रहे थे, तो उसको वो माँ बाप वाला प्यार नहीं कहा जा नहीं, सकता है। वो बात अलग है वो चीज़, लेकिन ये चीज़ को मैं गलत नहीं मानी थी। मैं तो आई लव यू बोल दी इनको, बोलने के बाद मैं बताई भी थी, लेकिन ये चीज़ मतलब गलत भी नहीं है। मतलब हर इंसान से चाहे जानवर से भी प्यार होता है, प्यार एक मतलब आई लव यू बोला जाता है। मतलब अपना अपना सोचना और हर एक चीज़ का नज़रिया अलग अलग तरीके का होता है, चाहे जो जैसा समझे। तो मतलब शादी का रीज़न नहीं था, मतलब एक हम लोग इंसानियत के नाते काफ़ी दिन बात करते रहे। एक मिनट यहाँ पे और रोकना चाहेंगे। अगर हम जैसे बात करें तो इतने दिन तक आप लोगों ने बातचीत किया, आप लोगों ने प्रपोज भी कर दिया। जैसे लड़कों के मन में क्या रहता है, बहुत उतावला रहता है कि हम कब इनसे मुलाकात करें। क्या इस तरीके से अनिल जी कभी आपको प्रेशर डाले कि आप मिलो या कहीं भी आओ, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, इस प्रकार से कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा बोल रहे थे, लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम था, जो परेशानी थी, मतलब ऐसी लड़की थी नहीं कि मैं कहीं जाके बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ बाप ऐसा मतलब अपने घर पे कोई अनजान आदमी को आने भी नहीं देगा। और मुझे भी अपने घर परिवार के मतलब बारे में सोचना पड़ता था। मैं अपने बारे में समस्या जो इनको बता देती थी वो समझ जाते थे। तो सविता जी, अगर हम बात करें तो आप एक पैर मतलब दोनों पैर से विकलांग हैं, ठीक है। अब मान लो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन दोनों पैर से आप विकलांग हैं। और अनिल जी जो हैं पूरे एकदम मतलब अच्छे से हैं, इनकी मतलब कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। मतलब ना ये विकलांग है, सिर्फ आपको जो है विकलांग है। लेकिन अगर हम बात करें तो इनको मतलब क्या देख के आप जो इनको पसंद कर ले थी? मतलब पसंद जो है, मतलब बातचीत कर रहे थे, मतलब अच्छा लगता था। और मतलब इनकी जिद जो थी, अच्छा लगता था हमको। क्या इनकी जिद क्या थी, वो चीज़ मतलब आप जो भी भी बताएं। बातचीत होती थी हम लोगों से, मतलब कभी चीज़ मतलब गुस्सा हो जाते थे, फिर मैं जब भी गुस्सा हो जाता, मतलब गुस्सा कोई चीज़ बोल देते थे, तो मैं अगर मना कर देती थी, मैं फ़ोन और काट देती थी, बात नहीं करूँगी ऐसा वैसा, तब ये मतलब गुस्सा हो जाते, लेकिन फिर बार बार ये कॉल करते थे, बार बार मैसेज करते थे, बोलते थे मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये है वो है, दुनिया भर की मतलब बातें करते थे। अच्छा, अगर अनिल जी हम बात करें तो मतलब ये दोनों पैर से विकलांग हैं, तो क्या चीज़ देख के आप इनसे मतलब प्रेम करने लगे? ऐसे बात करते करते मतलब अपने बारे में सब पूरा हिस्ट्री बताई कि ऐसे ऐसे हैं, मतलब उसके बाद सब बताए, मतलब सब कर लेती हैं काम, खाली खेत में नहीं कर पाती हैं। उसके बाद सब बताने के बाद मतलब हमको अचानक वैसे दिमाग में आया, मतलब दया जिसको बोलते हैं, अचानक ऐसे आया कि फिर अचानक हमको ऐसे आया मतलब मूड में कि मैं शादी करने के लिए बोल दिए कि शादी करेंगे तो आप सही करेंगे, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन अनिल जी, अगर एक बात करें तो समाज में जो है सब लोग सोचते हैं बहुत सुंदर लड़कियां मिले हमें, उनके मतलब शरीर में कहीं से विकलांग ना हो, लड़की बहुत सुंदर हो, अच्छे घर वाली हो, इस तरीके से लड़की ढूंढते हैं। तो आपने ही क्यों मतलब एक जो है विकलांग लड़की को आपने ही क्यों चुना ऐसा? देखिए, सही को सभी सभी सहारा दे देते हैं, बेसहारा को कोई सहारा नहीं देता है। मैं इनका मजबूरी देख के और सब देख के मतलब रहन सहन, बातचीत, व्यवहार, खाना पीना मतलब सब बना लेती हैं। सब चीज़ इनका मतलब प्रेम व्यवहार सब देख के मैं कर लिया। अगर कोई जितने इज्जतें दे देती है, अगर कोई अच्छी लड़की रहेगी उतना नहीं कर पाएगी हमारे साथ। बहुत इज्जत देती हैं आप। हाँ, इतना दूसरा मतलब कोई सही लड़की मतलब चेहरा से और शरीर से थोड़ी होता है। आदमी मतलब प्रेम से बोल बतियाए, मतलब सब प्रेम से जो हो जाए, जिसके साथ ज़िंदगी बीत जाए उसी साथ ठीक है। अभी कोई अच्छी लड़की से, सुंदर लड़की से मैं शादी घर वाले करा दे, वो मेरे साथ बाद में नहीं सही से रहे, फिर आजकल आप देख ही रहे हैं, आप लोग आते हैं अच्छे लोग भी सही से नहीं रहते हैं। इसलिए हम मतलब 2-3 साल बात किए, सब इनके बारे में हम सब जान गए, हमारे बारे में जान गए। तो मैं सोचा अब दूसरे से क्या करना है, जो होगा देखा जाएगा, हम निभा लेंगे। इसके लिए मैं वहाँ से डायरेक्ट जॉब करता था पानीपत में, वहाँ से डायरेक्ट आया। वहाँ से आने बाद आया, कोर्ट मैरिज से शादी कर लिए। अच्छा, मतलब ये आपका 2.5-3 साल बातें चली मतलब फ़ोन से, फिर उसके बाद शादी, मतलब ये जो मतलब जहाँ काम करते थे डायरेक्ट मतलब डिसीजन ले ली हम शादी करेंगे तो इन्हीं लड़की से करेंगे। हाँ, तो मतलब इनके अंदर मतलब वो बैठ गए थे कि हमें सविता चाहिए तो चाहिए, चाहे भले भले से पैर से विकलांग हो कहाँ से। हाँ, तो मतलब आपने जो है इनके मन में ऐसा क्या चीज़ भर दिया था कि जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आने लगी हो?
अब पता नहीं क्या इनको ये लगने वो लगा। मतलब आपको वो पसंद आ लगे और वो आपको पसंद करने लगे? लेकिन ऐसी बात नहीं थी जब बोल दिए कि शादी कर लो हमसे। मुझे ज़्यादा खुशी नहीं थी, मतलब सोचना पड़ता था कि मतलब मैं ऐसी हूँ, शादी कर लेंगे। फिर मतलब ऐसा नहीं था कि अपने ही बारे में सोच रहे थे। मेरा मतलब है कि अपने बारे में, दूसरे के बारे में सोचना ज़रूरी है अपने साथ साथ, क्योंकि अपने बारे में सोचना तो गलत हो जाता है, लेकिन दूसरे के बारे में सोचना सही होता है। हम अपने बारे में सोच के बस इनसे शादी कर लेते और कल का इनका मतलब छोड़ देते, या कोई प्रॉब्लम हो जाती, मजबूरी हो जाती, या घर परिवार की वजह से, ये सब हमें बहुत सारे सवाल हमारे दिल में चलते थे। हमें समझाना हमारा फर्ज था, मैं इनको समझाने की कोशिश करती आप थी। इनको बहुत समझा रहे थे कि हम पैर से विकलांग हैं, चल नहीं पाते हैं। हाँ, मैं समझा रही थी कि मैं ऐसी हूँ और हमारी वजह से आपके घर वालों की भी बहुत प्रॉब्लम होगी, दिक्कतें होंगी, और हमारे भी ज़िंदगी का सवाल था ना, क्योंकि शादी तो करना तो सब कोई कर लेता है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई निभा नहीं पाता है। लेकिन आपको मतलब जब से, चलिए ठीक है, तो आपका संघर्ष हुआ, लेकिन जो शादी का मामला आता है, ये शादी कैसे होती है, आपकी शुरुआत कैसी होती है शादी की? और जब ये हमसे बोलते हैं, मतलब जल्दबाजी में, मतलब हम दोनों का मतलब ये फैसला हो गया, मतलब ये बोले कि शादी कर लूँगा तुमसे। तो हम बोले कि घर वाले के बारे में हम लोग सोच के हड़बड़ा रहे थे कि घर वाले मानेंगे नहीं। तो फिर ये बोले कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। मैं भी सोच रही थी हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। तो फिर ये बोले कि एक बार बात करके देखते हैं, हम लोग मान जाते हैं तो ठीक है, क्योंकि भागना उगना पसंद नहीं था हम लोगों को। आप लोगों को भागना नहीं था? नहीं, भागना नहीं था, क्योंकि भाग के शादी करना ये कार्य लोग करते हैं। और हम भले ऐसे थे, लेकिन किसी भी स्थिति या परिस्थिति में हमें डर नहीं लगता है। मतलब तकलीफ भले मिले, लेकिन जो हो सही हो, वो हमको अच्छा लगता है। और इसीलिए हम सोच रहे थे कि घर वाले मान जाएंगे तो हम लोग शादी करेंगे, नहीं तो जो होगा फिर बाद में देखा जाएगा। तो फिर ये जब बोले तो हम अपने घर वालों से बात किए और मम्मी उम्मी से बताए, तो फैमिली में हमारे कोई नहीं मान रहा था शादी के लिए। तो फिर अगर हमारे बड़े भैया जो थे, और समझ लीजिए वो बड़े भाई होने के नाते, मतलब माँ बाप भाई बहन सबका फर्ज वो अपना निभाए, उन्हीं की वजह से आज हम दोनों एक साथ हैं। अगर वो नहीं मानते तो कोई मतलब शादी नहीं कराता हम लोगों का। और वो अभी फैमिली को लोग समझाने लगे, और इनसे भी बात किए, इनको भी समझाए पूछे ताछे, मतलब विश्वास नहीं था ना, इसलिए बोल रहे थे कि शादी करोगे क्या फिर आपके बाद। भैया इनको घर पे बुलाए थे, मतलब कि सामने से बात करें? नहीं, ये फ़ोन से हमसे बात कर रहे थे। तो फिर जब हमारे मम्मी और पापा से बात हुआ, बताए हमने, तो मम्मी पापा फिर बड़ा भैया से हमारे बात किए। तो भैया हमारे फिर हमारे नंबर पे कॉल किए, तो हमसे पूछने लगे क्या तुम शादी करना चाहती हो, कैसा लड़का है, और आप अच्छे से जानती हो कि नहीं जानती हो, कल का आपको छोड़ देगा, ऐसा कोई बात होगा तो कौन जिम्मेदार होगा। तो फिर उनको विश्वास नहीं था, तो बोले कि उस लड़के से बात कराइए मेरी। तब इनका कॉल आया तो मैं कॉन्फ्रेंस की, इनसे फिर बात करवाई। तब ये बात किए तो फिर भैया हमारे जो था पूछने लगे कि शादी कर लोगे फिर बाद में छोड़ दोगे, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। तो बोले कि नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो बोले कि मतलब फिर बोले कि अगर नहीं विश्वास है तो हम दोनों की कोर्ट मैरिज शादी करवा दीजिए, और इससे ज़्यादा इंसान क्या कर सकता है। तो अपने विश्वास भरोसे के लिए तैयार हो गए कि कोर्ट मैरिज करा दीजिए, हम कभी छोड़ेंगे नहीं। तो फिर हमारे भैया तब हमसे भी पूछे ताछे, मतलब हम भी राजी थे, हम भी बोले, मतलब हमको भी ये, मतलब हम इनसे हाँ बोल दिए थे कि हाँ ठीक है कर लेंगे। हमको ये सोच के मतलब बहुत दुख हो रहा था कि हम इनसे हाँ किए हैं, और इनके मन में जो है, इनके दिल में ये आ गया कि हम इनसे शादी कर लेंगे। अगर हम मना कर देंगे, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, इनको बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि हम हाँ बोल दिए थे। तो हमें भी अपने घर वालों से मतलब बहुत प्रेशर दिए कि नहीं हम शादी करेंगे, अगर वो इंसान हमारे साथ शादी करने के लिए तैयार है तो हम भी उनसे शादी करेंगे। मतलब वो बहुत ये उतावले थे कि हम अगर शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। आपके घर वाले मना कर रहे थे कि शादी मत करिए। हाँ, मेरे घर तो वाले लेकिन इनके अंदर विचार ये चल रहा था कि अगर हमारे पर भरोसा नहीं है तो आप कोर्ट मैरिज शादी करा दीजिए। अगर हमारे पर भरोसा नहीं, फिर भी जो है ना कोर्ट मैरिज करवा लिए शादी। जी। तो फिर हमारे घर वाले जब बात किए, हमारे बड़े भैया घर वालों को समझाया, फिर हमारे मम्मी पापा और हमारे चाचा प्रधान सब और गांव के लोग, मतलब जो हमारे घर वाले जिसको समझे 10-15 लोग, फिर हम लोगों को हमको लेके गए सुल्तानपुर कोर्ट मैरिज। वहीं इनको भी आए थे, हम दोनों को कोर्ट मैरिज करा दिए। तो कोर्ट मैरिज होने के बाद आप लोग घर पे आते हैं या कहीं मतलब शहर वगैरह आप लोग चले जाते हैं? नहीं, क्योंकि शादी करके हाँ इनके घर वाले हम लोगों को एडजस्ट नहीं करते, और फिर हाल ये अपने घर वाले से बताए नहीं थे, तो हम इन लोग इनके घर जा नहीं सकते थे। तो फिर अपने साथ ही हमको, मतलब पानीपत में रहते थे दिल्ली में, वहीं लेके गए, हम वहीं इनके साथ में रहते थे। लेकिन अगर हम बात करें सविता जी, तो
आप तो पैर से विकलांग है, लेकिन वो तो चल ही सकते हैं, लेकिन किस तरीके से आपको मतलब गोद में उठा के लेके जाते हैं, या कोई साइकिल हो या कोई मोटर गाड़ी हो जिस पे मतलब बैठ के आप मतलब चल सकें, तो मतलब आपको कैसे लेके जाते हैं अगर कहीं लेके जाना जैसे कहीं दूर जाना पड़ता है, जैसे क्योंकि अब जब वहाँ शादी करके हम गए थे वहाँ हमारे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, नहीं हमारी साइकिल थी, नहीं गाड़ी थी। मतलब अपने मम्मी के यहाँ थे, तो हमारे यहाँ मतलब जो साइकिल उकिल होती है वहाँ मिली है। तो जो हमारे मतलब वहाँ था वो कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मतलब दूर जाना होना पड़ता था, तो हमको उठा के ले जाके गाड़ी उड़ी में बैठा देते थे। अगर जैसे मतलब एक ड्यूटी चले जाते हैं, जैसे आप लोगों ने शहर गए, जैसे ट्रेन व्रेन का यात्रा आप लोगों ने मतलब करती होंगी, तो उस समय मतलब समस्या नहीं थी कि मतलब गोद में उठा के लेके जाते थे नहीं कहीं देखो क्योंकि हमें मतलब जब से गए थे हम रूम पे, तो साग सब्जी वगैरह जो भी करना होता, बाजार उजार जो भी लाना होता था ये लाते थे। तो अब घर में हमें ही रहना था, खाना पीना बनाना होता था, कपड़ा लत्ता वगैरह जो काम करना होता वो तो हम खुद कर लेते थे, बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता था। ये मतलब खुद लिवा के गए थे शहर में, कि मतलब आप अपनी मर्जी से गई थी? नहीं, कोर्ट मैरिज करके हम दोनों साथ में गए थे, साथ में हमको चले लेकर गए थे? गए अच्छा, थे। लेके गए थे। हाँ तो वहाँ पे जैसे आप लोगों ने पहुँचा, वहाँ पे रूम वगैरह का व्यवस्था सब कुछ वहाँ पे करके आए थे? हाँ, पहले से करके आए थे। पहले से करके लेकिन आए बात ऐसी है कि मतलब हम भी शादी किए थे, मतलब जब हमको बोले कि अब साथ में हम लोग चलेंगे है, तो हमको बहुत डर लग रहा था, बहुत सोच रहे थे कुछ मतलब हो ना जाए। अपन नहीं होने वाली बात नहीं थी, मतलब हमारी स्थिति ऐसी थी कि मतलब हमको मतलब दूसरे का सहारा लेना पड़ता था, और हमें ट्रेन में कभी सफ़र किए नहीं थे। ये चीज़ लग रहा था कि मतलब हमको कैसे, मतलब दुख भी हो रहा था कि हमें शादी कर लिए हैं और हमको कैसे कैसे क्या करेंगे, कैसे लेके जाएंगे। लेकिन मतलब इनके पास इतना दिमाग था, इतना मतलब इतनी जानकारी थी इनके पास कि हमको इस तरीके से ले गए, मतलब पता ही नहीं चला कि मैं कैसे पहुंच गई। जब वहाँ गए सुल्तानपुर, तो हमें जो ट्रेन जो थी हमारी उस पटरी पे लगी थी, तो मतलब ये वहाँ सरकार जो सुविधा की होती है, विकलांग वाली गाड़ी कुर्सी होती है, तो लिफ्ट से हम लोग वो ये बुलाए बात किए थे, तो लोग लिफ्ट से हमें वो उस तरफ ले गए, फिर ट्रेन उरेन वही लोग पकड़ा दिए, हम लोग आराम से फिर चले गए। और मैं पहुंचने के बाद मैं यही सोच रही थी कि मतलब शादी जो हुआ है, मतलब बहुत खुशी हुई, मतलब ऐसे इंसान से हुई, मतलब ऐसा नहीं था, मतलब जो कोई होता इंसान मतलब कर लेता, लेकिन जानकारी नहीं रहता तो इंसान परेशान हो जाता। अगर वही हमको इनके पास जानकारी नहीं होता, इनके पास दिमाग नहीं होता, तो मतलब कोई अगर ले जाता तो उसको कितनी दिक्कतें होती, मतलब परेशान होता, कैसे लेके जाता, ट्रेन पे कैसे करते, मतलब ये सब कुछ इनके पास जानकारी था, इतने आसानी से हमको लेके चले गए। पहुंचने के बाद मुझे भी बहुत खुशी हुई, मतलब मैं भी शादी की ऐसे इंसान से मुझे गर्व होता है। अच्छा, मतलब अगर ट्रेन में जब आप लोग बैठे हुए तो लोगों का रिएक्शन क्या मतलब उस समय था, लोग क्या बोल रहे थे उस समय? देखो यहाँ गांव में जो है मतलब गांव के लोग जो होते हैं भला बुरा बोल सकते हैं, और रिश्तेदार भी गलत सोच सकते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं हम, तो बाहर हमको पब्लिक बहुत इज्जत देती है, बहुत इज्जत करती है। क्योंकि हम लोग हम लोगों का टिकट जो था, मतलब चालू में हम लोग गए थे, तो टिकट उकट था नहीं, तो जिस डिब्बे में हम लोग मतलब गए, वहाँ पब्लिक सीट बुक थी और बहुत गर्दी थी, लेकिन पब्लिक ने सीट छोड़ दिया हम लोगों को देखकर, और हम लोग बैठ के आराम से गए वहाँ तक। मतलब जो है कि आपके मतलब आपको देखने के बाद जो है मतलब एक रिस्पेक्ट दी है आप लोगों को। हाँ, मतलब सारे मतलब काफ़ी लोग मतलब हेल्प किए हम लोगों का, बार बार पूछ भी रहे थे कि अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। और सीट अपने आप इंसान ने मतलब लेडीज जेंट्स जो भी बैठे थे सब लोग सीट खाली कर दिए, हम लोग आराम से बैठ कर गए थे। जैसे वहाँ पे आप लोग पहुँचते हैं तो जो इनके दोस्त यार हैं जहाँ पे रूम लिए थे, जहाँ पे काम करते हैं, क्या उस समय वो लोग आए थे? नहीं, उस समय वो लोग नहीं, क्योंकि हम जब शादी करके जब वहाँ गए दूसरे दिन पहुँचे थे, तो इनके घर वालों को मालूम पड़ गया। मालूम पड़ गया घर वालों हाँ, घर वालों को मालूम पड़ गया, तो घर वाले मतलब टेंशन में आगे परेशान हो गए, तो बार बार फ़ोन करने लगे थे। तो घर वालों की वजह से हम लोग भी बहुत टेंशन में आगे बहुत परेशान हो गए, तो समझाने उमझाने से फ़ोन वोन बातें चीतें करते करते हम लोग भी बहुत परेशान हो गए। तो मतलब बोल रहे थे यार दोस्त कि चलेंगे देखेंगे, मतलब शादी करके आए हो, लेकिन ये किसी को मतलब बुलाए नहीं थे, क्योंकि हम लोग दिमाग बहुत डिस्टर्ब था कि अच्छा नहीं लग रहा था, किसी से बातचीत करना, किसी का आना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अनिल भाई जब इनको वहाँ पे लिवा के गए आप, जहाँ पे आप रूम लिए थे, जहाँ पे काम करते थे, तो वहाँ पे सारा व्यवस्था आपने पहले से कर रखा था? हाँ हाँ ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो। हाँ, मैं वहाँ से आने से पहले रूम ले लिया था, उसके बाद लेके गया, मतलब वहाँ पे उसके बाद फिर सब पूरा व्यवस्था पहले आधा व्यवस्था कर दिए था, उसके जाने के बाद पूरा व्यवस्था की है। मतलब सेपरेट रूम अगर रहेगा ना,
फिर मान लो एक ही रूम में मतलब सेपरेट रूम, मेरे कहने का मतलब लैट्रिन बाथरूम रहेगा, सब मतलब सुविधा रहेगा ला के, मतलब आप तो दिक्कत नहीं रहेगा, तो अपने सब खुद से कर लेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें तो जब जिस रूम में लिवा के आपको गए थे, जहाँ व्यवस्था मतलब वहाँ का व्यवस्थाएं कैसी थी रूम की? जैसे लैट्रिन बाथरूम होता है वहाँ पे सब अंदर ही था? हाँ, वहाँ सब अच्छा था, मतलब थोड़ा रूम से बाहर था, अच्छा था। और वो लोग भी वहाँ गए तो बहुत इज्जत दिए वो लोग भी, मतलब घर वाले परेशान कर रहे थे ना, तो उस समय हम लोग छोड़ कर रूम दूसरी जगह चले गए थे। दूसरी जगह चले गए हाँ, थे? फिर 1 महीना हम लोग इधर उधर रहे, फिर जाके जहाँ ये काम करते फिर दोबारा वहाँ आए हम लोग। अगर मतलब जैसे अगर हम बात करें 12 घंटे ड्यूटी करने जाते थे तो आप बनाती क्या थी इनके लिए? इनके लिए क्या, मतलब जो भी सब्जी इनको पसंद आती थी, जो भी बोलते थे ये चीज़ बनाना, तो मैं सुबह 5 बजे उठती थी, खाना बनाती थी, खाना बना देती, जो भी बनाना होता था बनाती थी। फिर ये सोते रहते थे, फिर जगाती थी, नहाते वहाते खाना वाना खा के फिर ड्यूटी चले जाते थे। तो फिर वगैरह मैं साफ़ सफाई झाड़ू पोछा जो होता था, बर्तन सर्तन धुलना नहाना धोना सब कुछ कर लेती थी। करने के बाद फिर वही शाम को 8:30 बजे इनकी मतलब रूम पे आ जाते थे, तो 8 बजे से पहले मैं फिर खाना पीना बना के साग सब्जी काट के सुबह के लिए सब कुछ करके रेडी रहती थी। मैं भी सोचती थी थके हुए आएंगे काम करके, तो अगर मतलब हम ये भी सोचते थे कि जब हम शादी किए हैं इनसे, जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हम करने लायक वो करेंगे। मतलब कभी कोई इंसान बोल ना सके कि मतलब ऐसी लड़की से शादी की हो तो ये चीज़ आपको नहीं मिल रही, ये चीज़ नहीं कर पा रही हैं, मतलब इनके अंदर तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम सोचते कितनी जल्दी सब कुछ करके रेडी हो जाए इनके आने अच्छा, से अगर हम पहले। बात करें तो जब आप शहर में गई वहाँ का आपका दिल नहीं कर रहा था कि हम इस जगह पे चले घूमें, ये अच्छा लोकेशन है, यहाँ पे अच्छा लगेगा, यहाँ पे हमको लिवा के चले, क्या कब ये सब विचार आया आपके मन में? नहीं, क्योंकि हम अपनी स्थिति को देखकर सब कोई विचार लाते हैं अपने। जब कोई हम विचार नहीं लाएंगे जिस चीज़ के, जो चीज़ हमारे खाने का मन करेगा, अगर हम उसका मन में लाएंगे तभी ना खाने का मन करेगा। जो चीज़ नहीं मिलने वाला है तो उस चीज़ को हम मन में नहीं लाते, दिमाग में नहीं लाते, तो मेरा मन नहीं करता। क्योंकि काम में इतना व्यस्त रहे, ये घूमने टहलने लायक थे फिर भी इनको छुट्टी नहीं मिलती थी, मतलब ड्यूटी इतना करना पड़ता था। सुबह 7:30 बजे 8 बजे चले जाते ड्यूटी, फिर शाम को आते थे, और कभी कभी नाइट लग जाती थी, रात में 1 बजे आते थे। तो इनको खुद नहीं टाइम मिलता था, तो घूमने टहलने हम लोग कहाँ जा पाते थे, नहीं जा पाए। अगर हम बात करें तो क्या अभी इनकी मम्मी पापा जो हैं, अनिल भाई के मम्मी पापा जो आपके हस्बैंड है अभी इस समय, अभी खुश हैं कि नहीं हैं? नहीं, वो लोग खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और उन लोगों की नाराज़गी जो है जायज़ है, और उन लोगों की नाराज़गी जो भी भला बुरा हमारे बारे में बोले होंगे, लेकिन अगर वो कल वो लोग भूल जाएंगे तो हम भी भूल जाएंगे उन सब के साथ। हमें कोई तकलीफ़ नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप होते वो लोग भी यही तरीके करते हैं, और दूसरे कोई भी माँ बाप होगा, हर माँ बाप का यही होता है, रीज़न होता है कि हम अपने मतलब लड़के की शादी या लड़की की शादी अच्छा शादी करें, अच्छा हो। सब कोई का मतलब अलग खुशी होता है, सपना होता है सबका। लेकिन मतलब हम लोग सोचते थे शादी कर लेंगे, बाद में वो लोग मान जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी इतना नहीं पता था कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। क्या इनकी मम्मी आपसे कभी बात की हैं? नहीं, इनके मम्मी से हमें कभी कोई बात नहीं हुई। किसी से बात हुआ हो इनके घर में? बस इनके पापा से बात हुई है कभी, और इनके मामा जी से बात। इनके पापा मतलब ठीक ठाक हैं, मतलब एक्सेप्ट करने लायक, मतलब वो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे इनके पिताजी? जो देखो इनके पापा का जो रीज़न था, जो बातचीत था, हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मतलब हमको भला बुरा नहीं बोले, मतलब जो भी बोलना है इनको समझाए, इनको बोले, जो भी कुछ भी बोलना है इनको बोले हैं, लेकिन हमको वो कुछ नहीं बोले हैं। सामने हमारे फ़ोन से हमें कुछ गलत नहीं बोले, जैसे मतलब हर कोई इंसान से बात करता है, हम भी जो होता है नमस्ते वमस्ते की और हाल चाल पूछी, हमसे वही बात की है। जो भी इनको बोलना इनको समझाना होता है इन्हीं से बोले, लेकिन हमको कुछ गलत चीज़ नहीं बोले हैं वो। अब सामने या बाद में किसी के सामने कोई कुछ भी बोला उसको हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमसे कुछ नहीं बोले हैं वो। क्या आपके मम्मी जब आपने शादी किया उस समय आपके मम्मी माता पिता जान रहे थे कि नहीं? नहीं, किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था? मैं किसी को नहीं बताया था, अपने मर्जी से किया। अच्छा, अपने मर्जी से आप कर लिए? मतलब कोई जानता ही नहीं था कि मतलब हमारा लड़का जो है इस प्रकार से किसी लड़की से बात करता है और जाके शादी कर ली? वहाँ पे जहाँ थे मेरे फ्रेंड थे 2-4, उन लोगों को बताया था, मतलब मना कर दी था किसी को बताना मत, हम जा रहे हैं फिर लेके आएंगे। वो लोग बताया नहीं, मतलब शादी करने के बाद तब सबको पता चला। शादी करने के बाद पता चला? मतलब आप जैसे शादी करने के बाद घर पे ही थे कि वहीं से निकल गए आप सीधा? नहीं, शादी करने के बाद मैं वहीं से सीधे सुल्तानपुर से पानीपत। सीधा आप शहर निकल गए? तो मतलब शहर में कितने समय आप लोग बिताए थे वहाँ पे?
वहाँ 4 महीने हम रहे, 4 मतलब 4 महीने रहे। और इनके अंदर जो मतलब डर जैसा हो गया था कि मतलब किसी मतलब 4 लोगों से बताएंगे अगर कि लड़की ऐसी हम शादी करेंगे तो 2 लोग बोलेंगे कि इस लड़की सही नहीं है, 2 लोग बोलेंगे सही है, मतलब दिल जो है आगे पीछे करने लगेगा। पीछे ये सोच रहे थे कि हम जो फैसला लिए हैं वो कर लेंगे और बाद में जो हो जाएगा हम देख लेंगे। आपके जो मम्मी पापा हैं, आपके भाई जो हैं, आपके घर वाले का क्या रिएक्शन था उस समय जब आपने ये कदम उठाया, जो इनसे शादी किया, फिर कोर्ट मैरिज हुई, आप लोग शहर चले गए, तो क्या उस समय घर वाले आपके खुश थे? हमारे घर वाले बहुत मतलब कोई भी माँ बाप होगा बहुत तकलीफ हो लोगों को हुआ, बहुत मतलब इतने दिन से हम रहे थे, कभी मतलब सपना नहीं था, सोच नहीं था शादी हमारा होने का। मतलब जब अचानक ऐसा हो गया तो बहुत तकलीफ हुई, काफ़ी दिन तक घर में लोग सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत अच्छा आपने जो थोड़ा हमें समय दिया, लेकिन साथियों अगर हम बता दें कितने संघर्ष से जो लड़की अगर विकलांग हो, अगर एक माता पिता कैसे भी सोचते हैं हमारी लड़की का शादी हो जाए, जिस प्रकार से आपने देखा है इनकी लव स्टोरी शुरुआत कैसे होती है, किस प्रकार से जो भाई साहब अनिल हैं किस प्रकार से इनसे कोर्ट मैरिज शादी करते हैं, वो भी विश्वास दिला के, घर वाले इनके हिचकिचा रहे थे कि हम शादी वहाँ पे नहीं करेंगे, फिर भी विश्वास दिला के शादी की कि आप कोर्ट मैरिज करा दो अगर नहीं विश्वास है तो। अब सोचिए इतनी बड़ी साहस जो है, सैल्यूट है, बहुत सैल्यूट है। दिल में इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि ऐसे अभी भी जिंदे हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।